जब मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मेरे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जो इंजीनियरिंग पढ़ना ही नहीं चाहते थे। हमारे इस मुल्क में कई ऐसे नौजवान ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता, उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं होता कि उनके पास जो स्किल सेट है, उनके पास जो काबिलियत है, वो एक बेहतरीन करियर में ट्रांसलेट हो सकती है। इस बात का इदराक होते ही मुझे ये एहसास हुआ कि एजुकेशन सिस्टम में अर्ली एक्सपोजर देना होगा फ्यूचर स्किल्स के बारे में, ताकि बच्चे, हमारे नौजवान एक अच्छा बेहतर मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें। हमने स्कूल्स को कन्विंस करने के लिए फ्री वर्कशॉप्स करवाई और उन्हें ये बात समझाई कि ये काम बहुत ज़रूरी है और हम ये काम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारे मुल्क का नौजवान, हमारे मुल्क का बच्चा ये कहता रहेगा कि काश हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई होता जो हमें एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न कर देता। इस वजह से हमने ये सोचा कि हम एक और अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं नेक्स्ट जेन क्लास के नाम से। नेक्स्ट जेन क्लास एक ऐसा इनोवेटिव एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम ये सारे स्किल सेट इन बच्चों तक पहुंचा सकेंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, यूडेमी एग्जिस्ट करता है, कोर्सेरा एग्जिस्ट करता है, यूडेसिटी एग्जिस्ट करता है, तो नेक्स्ट जेन क्लास में ऐसा क्या डिफरेंस है? ये हमें पाकिस्तान का माइंडसेट बहुत अच्छे से मालूम है, हमें ये पता है कि इसे गेमिफाई किस तरह करना है। उसके लिए हमने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए वी आर ऑलरेडी पार्टनरिंग विद कॉपरेशंस लाइक बच्चा पार्टी एंड दीज टॉय स्टोर्स, और हमारे कोर्सेज सेल्फ पेस्ड होंगे जिसमें जो है उन्हें डिफरेंट, हर कोर्स की कंप्लीशन पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलते रहेंगे जिन्हें वो रिडीम कर कर इस तरह के गिफ्ट्स ले सकते हैं। इसी तरह जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वी आर प्लानिंग ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स एंड कैश प्राइजेज अगेंस्ट दोज कॉम्पिटिशन्स। तो ये हमारा बेसिकली आइडिया है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हम बदल सकें, और इसके लिए हमें 11 मिलियन की रिक्वायरमेंट है। वी आर लाइक रेडी टू लेवरेज 10% ऑफ द कंपनी। क्या ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया मटेरियलाइज हो चुका है और कितने क्लाइंट्स के साथ आप लोग अभी काम कर रहे हैं? ऑलरेडी फिज़िकल एजुकेशन लाइक हमारे अपने ट्रेनर्स जाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में और ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें ये काम करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, तभी हम ये कहते हैं कि हमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे हम पढ़ा चुके हैं अब तक। जो आप पैसों की बात कर रहे थे, तो हमारा इनिशियल प्लान जो फर्स्ट ईयर का है उसमें यह है कि हम जस्ट 5 कोर्सेज अराउंड फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, पब्लिक स्पीकिंग लॉन्च करेंगे। और हम यहाँ कैश काउ में आए ही इसलिए कि हमें वो एडवाइज़र्स, वो मेंटोर्स चाहिए जो हमें क्लाइंट्स भी लाकर दे सकें। हमारा फर्स्ट ईयर का टारगेट है दैट वी आर गोना गेट 10,000 बच्चा अगेंस्ट 5,000 रुपीज़ एनुअली। दैट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट विच यू गाइज हैव। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सब्सक्रिप्शन मॉडल। आपने बोला, अभी मेंशन किया कि 5,000 रुपीज़ आप चार्ज कर रहे हैं एनुअली, which makes it monthly around 500 to 650 rupees. Is it a recurring subscription या एक कोर्स की फ़ीस है ये जो कि आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है? It's a recurring subscription और against 5,000 the student will actually get access to all of the courses जो अपने पेस पर वो कंप्लीट कर सकता है आफ्टर हिज स्कूल। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मसला है, हमें लगता नहीं है लेकिन है। क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? क्या हर बच्चे के पास स्मार्टफोन भी है? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा, क्या ये लैपटॉप पे पढ़ सकेगा, वहाँ की लाइट की और एनर्जी की क्या सिचुएशन है? अच्छा, मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मैंने काफ़ी रिमोट एरियाज़ में ट्रैवल किया है, मैंने वर्कशॉप्स भी कराई हैं काफ़ी टाइम से, तो मैंने देखा है कि मोबाइल और इंटरनेट का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मतलब बहुत सारी रिमोट एरियाज़ में भी अब एक्सेस है। आर यू चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस, द कंपनी, द स्कूल? B2B या बिज़नेस टू बिज़नेस का मतलब है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को बराह रास्त अपनी मसनूआत या खिदमात फ़रोख्त करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी एक दूसरी कंपनी को अपना HR सॉफ्टवेयर फ़रोख्त करती है तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस या B2B के ज़ुमरे में आएगा। हमारा जो इनिशियल बेसिक प्राइस पॉइंट था अगेंस्ट लाइक हमने प्लान किया था B2B में 1000 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट वी विल बी चार्जिंग 5,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड the school will eventually charge from the students and actually will pay us। और अगर B2C के अंदर क्या आपने कोई नंबर्स हैं आपके माइंड में? B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब है अगर एक कंपनी डायरेक्ट
इनफरादी सारिफ को या कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट फ़रोख्त करे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑनलाइन स्टोर पे जाके आप किसी एक ऑनलाइन स्टोर के ब्रांड की प्रोडक्ट लेते हैं, लेट्स से कपड़े लेते हैं, तो बिज़नेस डायरेक्टली इनफरादी सारिफ को अपनी प्रोडक्ट फ़रोख्त करता है, तो वो B2C के ज़ुमरे में आएगा। B2C का हमारा प्लान है कि B2C में हम ऑब्वियसली लाइक वी वॉन्ट कीप इट लाइक 5000, वील एटलीस्ट ऐड 1000 मोर टू इट सो दैट वी कैन लाइक यू नो हमारे जो कैश प्राइजेज आएंगे, हमारे जो टॉयज़ हैं उसे भी लाइक वी कैन इनकॉर्पोरेट। स्टार्टिंग पॉइंट पे लेट्स क्रिएट कंटेंट, और हम ये करते हैं कि हम अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं, उनको ये ऑफ़र करते हैं। राइट नाउ आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन योर बिजनेस बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ। आपने अपनी वैल्यूएशन लगाई हुई है तकरीबन 11 करोड़ रुपए की, तो 11 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन किस चीज़ के मद में आप लोग मांग रहे हैं? द आइडिया, द कॉन्सेप्ट, दे कैन बी एनीबडी जिसके पास ये कॉन्सेप्ट और आइडिया होगा, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है। मसला ही सारा ये है कि वी डिस्कस आइडियाज़, वी डिस्कस कॉन्सेप्ट्स, और रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, एंड वी डूइंग द सेम थिंग विच वी वर डूइंग येस्टरडे। आई वुड एग्री एंड बट इसको करते ही कोई डील बनाते हैं, कुछ ना कुछ डील बने, बिकॉज ये ऐसे खाली एक्रेडिटेशन के साथ जाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सही है। डील बनाना या फेयर डील करने का मतलब ये है कि एक ऐसा मुनसिफाना मुआहिदा करना स्टार्टअप और इन्वेस्टर के दरमियान जो दोनों के फ़ायदे में हो। इन्वेस्टर ये समझे कि उसने जो रिस्क लिया है स्टार्टअप के साथ, उसको पैसा देके उसके अगेंस्ट उसको सफिशेंट उसके अंदर मालिकाना हुकूक या इक्विटी मिल गई है, और स्टार्टअप ये समझे कि जो शेयर होल्डिंग उसने मालिकाना हुकूक दिए हैं इन्वेस्टर्स को, उसके अगेंस्ट उसको मुनासिब पैसा मिल चुका है और वो खुश है। तो जब दोनों पार्टीज खुश होती हैं तो ये फेयर डील वजूद में आती है। सो आई कैन ऑफर यू एन अमाउंट टू क्रिएट कंटेंट, ऑल्सो फॉर दैट टेस्ट रन मेरी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे। सो आई वुड वांट टू कम इनटू ए 50-50% पार्टनरशिप in delivering those courses as per subscription. Agar we do accept to scale it, if we agree to scale it to other schools as well, then I will come into an equity partnership with you. इसको रिस्क फ्री किस तरह करें? 2 ट्रांचेस में तोड़ें, 6 मिलियन की और 5 मिलियन की। 6 मिलियन डालें, देखें ये जो क्लेम कर रहे हैं ये सही क्लेम है, अपने साथ टेस्ट करें, 50% उसका ले जाएं। देखिए अगर एक्सपेरिमेंट रन होता है तो अपनी ट्रांच वापस निकालें, रिस्क फ्री करें और फिर दूसरी ट्रांच डालें। यू मेक योर 10% रिस्क फ्री इन दिस वे। मुझे लगता है कि ये आइडिया इतना स्केलेबल है कि मैं 10% पे आई वोंट स्टॉप, तो आई वुड वांट मोर शेयर होल्डिंग इन दिस बिजनेस। I can have the first right of refusal, let's say, to 25% equity. Okay, is that good with you guys? First right of refusal मुझे दे दें, 2 million हम इंजेक्ट करेंगे, but again 2 million इंजेक्ट करने के बाद what am I getting out of it? सही है, इसलिए मैंने 50% आपसे रेवेन्यू शेयरिंग की बात की थी। और भी डिफिकल्ट बना दिया, चलें आसान बनाते हैं डील को ना। फॉरगेट अबाउट 50%, आपको पैसा रिकवर करना है, पैसा रिकवर कराते हैं। आप सीधा सीधा पहली ट्रांच मारें 5 मिलियन की, 25% रॉयल्टी इन ओवरऑल सेल्स लें until you get your money back. Let's do this in 2 tranches. 2.5 million for the first 6 months, okay. And then 2.5 million in this next 6 months for 25% equity. For 25% equity and they're asking for 10% equity, 11 million. सर ये रोज आएंगे। Again, royalty is 10%. Then there is no. So while you guys were discussing, we were also discussing something. मैं तो मिलूंगा ही आपको, obviously, but Afif wants to invest in this business as well because he sees potential in it. Oh. So you're getting 2 investors now
2 mentors. Yes, I'm in this space, but he has his own professional expertise as well. That's right. तो हम लोग अगेन 2.5 million मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2.5 million अफीफ इज़ इन्वेस्टिंग, 5 million total. 5 million total. 5 million total for 25% equity. इट मीन्स आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हम लगा रहे हैं तकरीबन 2 करोड़ रुपए की. दस % की ये शुरू की इक्विटी बात कर रहे हैं आप, अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से 5 मिलियन डाल रहे हैं, ठीक है. उसके बाद जो वैल्यूएशन होगी वो इनकी मर्जी की होगी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस. तो इक्विटी प्लस रॉयल्टी करनी है. अभी भी रॉयल्टी लेंगे. इक्विटी प्लस रॉयल्टी अगर 10% रॉयल्टी, 10% रॉयल्टी ऑन सेल्स, 5% ब्लॉक, 10% रॉयल्टी ऑन सेल्स अंटिल यू गेट योर मनी बैक. जब स्टार्टअप अपनी सेल्स की आमदनी का एक हिस्सा इन्वेस्टर को वापस करना शुरू कर देता है एक मखसूस शरह के साथ, लेट्स से 5% ऑफ द सेल्स, तो इसको रॉयल्टी ऑन सेल्स कहते हैं. अब आप दे रहे हैं 10% के अगेंस्ट 5 मिलियन, मोर देन हाफ ऑफ दैट इनिशियल वैल्यूएशन जो कि इन्होंने लगाई, और फिर आपको ये राइट दे रहे हैं कि आप अनदर 10% बाय कर सकते हैं ऑन अ फेयर वैल्यूएशन जब ये आपको इस 5 मिलियन का आउटपुट डिलीवर करें. That's right. प्लस उसके ऊपर 10% ऑन द रॉयल्टी भी आपको देंगे ऑन द टॉप लाइन अंटिल यू गेट द मनी बैक. तो आप जो अभी भी जो लगा रहे हैं वो रिस्क फ्री हो जाएगा. सही है. और फिर आप अनदर 10% डाल सकते हैं और 20% का आपका वो चांस भी क्लियर हो गया. भाई ये उठा के ले जाएंगे आप इनको, इससे मजीद क्या देंगे आप. वी कैन डू दैट. चलो गुड वी हैव अ डील. कम ऑन. वाओ व्हाट अ डील आई मस्ट से. इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीर एंड तारिब के साथ, को फाउंडर्स ऑफ नेक्स्ट जेन क्लास. इनकी जो डील हुई है अंदर, इसके बारे में इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. जी शहीर. अल्हम्दुलिल्लाह हम कैश काउ में जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया है. हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी एक्चुअली, और हमें ऐसे एडवाइज़र्स, ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए थे जो हमारे मकसद को, हमारे मिशन को पाकिस्तान के हर बच्चे तक ले जा सकें. सो वी आर वेरी हैप्पी. तारिब से जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है. दो पैनलिस्ट इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. जी तारिब. सुपर एक्साइटेड आई मस्ट से. दोनों इन्वेस्टर्स के अपने अपने वास्ट एक्सपीरियंसेस हैं एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल. और कैश काउ शो ने हमें ये डील अचीव करने में बहुत हेल्प किया. थैंक यू सो मच.